बच्चों, मैं बाजार से सब्जी लेने जा रही हूँ। आप घर में ही रहना और हाँ, कोई शरारत न करना। मम्मा, कुक्कू को समझा दे, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो कुक्कू मुझे बहुत तंग करता है। झूठ मम्मा, बहन झूठ बोल रही है। मैं तो कोई शरारत नहीं करता, बल्कि बहन मुझे तंग करती है। घर का दरवाजा बंद कर लो बच्चों, मैं जा रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से चली जाती है। चुड़ैल चुड़ैल, आप गुड़िया बहन चुड़ैल हो, बोलते रहो। मम्मा कहती है कुक्कू के किसी भी बुरी बात का जवाब नहीं देना। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। फिर वही शरारत शुरू कर दी। जब मम्मा घर में थी तब तो आपको प्यास नहीं लगी, और अब मम्मा की जाते ही आपको प्यास लग गई है। गुड़िया चिड़िया की मना करते ही कुक्कू तो रोने लग जाता है। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। बहन, अगर आप मुझे पानी नहीं लाकर दोगी तो मैं खुद ही नदी पर चला जाऊंगा। नहीं नहीं कुक्कू भाई, आप अभी छोटे हो। अच्छा, मैं ही पानी लेने जाती हूँ, मगर आप घर से बाहर न जाना। फिर गुड़िया अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। मैंने बहन को पागल बना दिया, अब मैं भी थोड़ा घूम आता हूँ। ऐसे तो कोई भी मुझे घर से बाहर नहीं जाने देता। ऐसा सोचते हुए कुक्कू भी गुड़िया के पीछे पीछे ही घर से बाहर निकल जाता है। वो पहले कभी अकेला घर से बाहर नहीं निकला था, इसलिए उसे किसी दिशा का तो पता न था। वो उड़ता हुआ थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। शरारती जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। कुक्कू, तुम अकेले घर से बाहर कैसे आ गए? मम्मा सब्जी लेने गई हुई थी। मैंने बहन से झूठ बोला कि मुझे प्यास लगी है। बहन पानी लेने गई और मैं बाहर निकल आया। चलो मैं तुम्हें मीठा फल खिलाता हूँ। जग्गू कौवा, जो बहुत ही शरारती था, उसे एक शरारत सूझती है और वह कुक्कू को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। बहुत मीठा फल है ये, खा लो। जग्गू, मगर मेरी मम्मा तो कभी ऐसा फल घर में नहीं लाई। इस फल का केवल मुझे ही पता है, अब जल्दी से खा लो। जग्गू कुक्कू को उस जहरीले फल के पास ले जाता है और कुक्कू को वो फल खाने को कहता है। पहले तुम खाओ, फिर मैं खाऊंगा। देखो, मैं भी खा रहा हूँ। जग्गू एक फल तोड़कर अपने चोंच की तरफ करते हुए पीछे गिरा देता है और अपनी चोंच झूठ मूठ में ही हिलाने लगता है। वाह, मजा आ गया, बहुत मीठा फल है। जग्गू को वो फल खाता देखकर कुक्कू भी एक फल तोड़कर खा लेता है। जग्गू, ये तो कड़वा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं ये फल खाकर। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। हा 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 हा। जग्गू कुक्कू का मजाक उड़ा रहा था कि कुक्कू पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जग्गू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुक्कू भाई, आप कहाँ हो? मगर कुक्कू तो घर में ना था। वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुक्कू घर से बाहर चला गया। अब मम्मा तो मुझे ही डांटेगी। गुड़िया की मम्मा भी सब्जी लेकर आ जाती है। गुड़िया, कुक्कू कहाँ है? मम्मा, जब आप घर से बाहर गई तो कुक्कू रोने लगा और पानी मांगने लगा। जब मैं नदी से पानी लेने गई तो कुक्कू बाहर चला गया। तुम बड़ी हो और बड़े ही छोटे का ख्याल रखते हैं। अब जल्दी चलो, उसे ढूंढ कर ले आ। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी कुक्कू को ढूंढने जाती हैं। सामने से गौरी कौवी भी भागती हुई आ रही थी। वो उन्हें रोक लेती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो,
मेरे जग्गू ने बताया कि कुक्कू पहाड़ों पर कड़वे फल के पास गिरा पड़ा है। शायद उसने कड़वा और जहरीला फल खा लिया है। गुड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब जल्दी चलो। फिर वो सब वहाँ से जाते हैं। कुक्कू उठो मेरे बेटे, उठो। इस जड़ी बूटी के पत्ते कड़वे फल के असर को खत्म करते हैं। मैं इन्हें कुक्कू के मुंह में निचोड़ती हूँ। फिर गौरी उन हरे पत्तों का रस कुक्कू के मुंह में निचोड़ती है। थोड़ी देर बाद कुक्कू होश में आ जाता है। मम्मा, मैं कहाँ हूँ? भगवान का शुक्र है कुक्कू भाई, आप ठीक हो। आपकी वजह से हमेशा मेरी बेइज्जती होती है। मम्मा, जग्गू ने मुझे ये फल दिया था। चिड़िया बहन, क्या करूँ, वो तो बहुत शरारती है। वो तो अच्छा हुआ जो उसने ऐसा करने के बाद जाकर मुझे बता दिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। कुक्कू बेटा, कोई ऐसे भी तंग करता है अपनी मम्मा को? मम्मा सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा। और गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने झूठ बोला कि मुझे प्यास लगी है। फिर गुड़िया कुक्कू को अपने गले से लगा लेती है और वो सब खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गरीब रानो चिड़िया इस कड़कड़ाती ठंड में भी बिना गर्म कपड़े पहनकर बाजार में मोची की दुकान लगाए बैठी हुई थी। तभी एक ग्राहक आकर कहता है, हे भगवान, इस कड़कड़ाती ठंड में भी बिना गर्म कपड़े पहनकर बैठी हो। क्या बहन, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? ठंड तो बहुत लगती है भाई, मगर गरीब ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या? जूता बूता ठीक कराना है तो बोलो। हाँ हाँ, हमारा जूता पॉलिश कर दो बहन। ये कहकर ग्राहक रानू के सामने अपने जूते रख देता है और वो अपने कपकपाते हाथों से किसी तरह उसके जूते पॉलिश करके दे देती है। ये लो, हो गया जूते पॉलिश साहब। जूते पॉलिश का 15 रुपए बनता है। हाँ हाँ, ये लो 15 रुपए। उस दिन ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण रानो का रोम रोम कांपने लगा। आसपास के सभी पक्षी गर्म स्वेटर और ना जाने क्या क्या पहने हुए थे। उन सबको देखकर रानो मन ही मन सोचती है, काश मेरे पास भी इन पक्षियों के माफिक कोई गर्म स्वेटर या टोपा होता तो कितना मजा आता। काम करते समय ठंड से हाथ तो ना टुटरते। एक दिन कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी और ठंड के कारण रानो की कपकपी बन रही थी। आज तो ये ठंड जान लेने पर ही तुल गई है, सहन नहीं हो रही है। देखो तो हाथ कैसे कांप रहे हैं, औजार उठाने तक की हिम्मत नहीं है। ये कहते कहते रानो की नजर आग की तरफ जाती है। कुछ ही दूरी पर आग जल रही थी और एक कौवा खड़े होकर हाथ ताप रहा था। ये देख रानो मन ही मन खुश हो जाती है। अरे आग! रानो बेटा, तू अगर जिंदा बची रहना चाहती है तो भाग कर हाथ सेक, वरना आज तो तू गई परलोक। ये कहकर रानो भागकर आग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब आई जान में जान, अब इस आग के पास से जरा भी नहीं हटूंगी। यहीं खड़ी रही तो काम कौन तेरा बाप करेगा? रानो कोई गर्म स्वेटर या टोपा काहे नहीं खरीद लेती? अरे कालू भाई, इस धंधे की कमाई से नया टोपा तक तो बनवा नहीं पाती, फिर गर्म स्वेटर या कंबल कहाँ से खरीदूं भाई? उस दिन शाम को रानो खाली हाथी घर लौटती है और उसके घर पहुँचते ही उसके बेटे गुड़िया चिड़िया उसके पास आ जाती है। माँ, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती माँ। माँ, मुझे एक स्वेटर ला दो ना माँ। ये सुनकर रानो अपनी खाली जेब टटोलती है और रोने लगती है और रोते रोते कहती है, इस ठंड में
मर जाऊं तो कैसे? बिना गर्म कंबल के मैं ठंड का सामना कैसे करूं गुड़िया बेटा? ये ठंड तो हम गरीबों पर कहर बन गई है। ना तो गर्म कपड़ा है और ना पेट में दाना। भगवान ऐसे गरीबी किसी को ना दे। गुड़िया बेटी को यूं रोता देख रानो चिड़िया गुड़िया बेटी को दिलासा देती हुए कहती है, अरे रो मत गुड़िया बेटा, देखना कल से मैं ठंड की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी, खूब कमाई करके लाऊंगी। और तो सुन गुड़िया बेटी, तुझे मैं बहुत जल्दी नया स्वेटर खरीद कर दूंगी। फिर उस दिन के बाद से रानो ठंड की परवाह करना छोड़ देती है। वह ठंड में कांपते हुए सारा दिन काम में जुटी रहती है। भले ही इस ठंड में मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर जब तक गुड़िया को मैं गर्म स्वेटर खरीद कर नहीं दे देती, मैं ऐसे ही काम में जुटी रहूंगी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक स्वेटर बेचने वाला उसके दुकान के पास ही आ जाता है और रानो उससे कहती है, भैया मुझे कोई सस्ता सा स्वेटर दिखा दो। बहन जी कोई भी स्वेटर ले लो, सबका दाम 400 रुपए है। पर मेरे पास तो बस 50 रुपए ही है भाई। जैसे ही रानो ये कहती है, उसके कई पड़ोसी दुकानदार वहाँ आ जाते हैं और मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं, 50 रुपए? 50 रुपए में तो रुमाल तक तो आवे ना है। ये सयानी स्वेटर खरीदने चली, इतनी ही कंगाल है तो हाथ में कटोरा लेकर भीख क्यों नहीं मांगने चली जाती? स्वेटर तक पहनाने की औकात नहीं है तेरे पति की, समझी? इससे पहले कि पक्षियों की बातों का रानो कुछ जवाब दे पाती, स्वेटर वाला बीच में आ जाता है। देखिए, किसी की गरीबी का ऐसे मजाक उड़ाना सही नहीं है। किसी का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कल यही कंगाल तुम लोगों से अमीर बन जाए। स्वेटर वाले का ये करारा जवाब सुनकर सबको सांप सूंघ जाता है और वो सब वहाँ से खिसक जाते हैं और रानो चिड़िया रोने लगती है। रानो को रोता देखकर स्वेटर बेचने वाला कहता है, रो मत बहन, मेरे पास एक पुराना स्वेटर है, यदि चाहो तो मैं उसे 50 रुपए में दे सकता हूँ। ठीक है, दे दो भाई। फिर शाम को रानो घर आती है तो जाड़े में उसकी कपकपी बनी होती है। रानो गुड़िया को आवाज देते हुए कहती है, गुड़िया देखो मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, लगता है आज मैं नहीं बचूंगी। अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा, पर उसके लिए पैसे कहाँ हैं? गुड़िया, जो कुछ थे पैसे उससे मैं तेरे लिए स्वेटर ले आई हूँ। माँ, ठंड बहुत है तो ये स्वेटर आप ही पहन लो। अच्छा ला दे, पहन लेती हूँ। फिर रानो जैसे ही उस स्वेटर को पहनती है, अचानक से ठंड लगनी तो बंद हो जाती है, साथ ही उसका बुखार और कपकपी भी गायब हो जाती है। वो आश्चर्य में पड़ जाती है और खुश होते हुए कहती है, गुड़िया, अरे गुड़िया, गजब हो गया गुड़िया बेटा। अब क्या हुआ माँ? इस स्वेटर को पहनते ही ठंड का कहर और मेरा बुखार दोनों गायब हो गई। देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ माँ, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। ये कैसा चमत्कार है माँ? जरूर ये स्वेटर जादुई स्वेटर है। यदि ये जादुई स्वेटर नहीं होता तो क्या ऐसा होता? भला हो भगवान का, उसने हम गरीबों पर मेहरबानी दिखाई। उस जादुई स्वेटर को पहनकर रानो ठंड के कहर से तो बचती ही है, साथ ही उसका मोची का धंधा भी खूब चलने लगता है। उस दिन के बाद से उसकी खूब कमाई होने लगती है और वह गुड़िया के लिए बहुत सारे गर्म स्वेटर और कंबल खरीद पाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबों की गरीबी का हमें कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। एक जंगल में रानो नाम की चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत ईमानदार थी। सारे पक्षी रानो चिड़िया पर भरोसा करते और अपनी कीमती चीजें वे रानो चिड़िया के पास अमानत के तौर पर रखवा देते। एक दिन पूरे चिड़े ने सभी पक्षियों से पूछा,
कालू भाई, मुझे बताओ कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी कौन है? अरे भूरे भाई, इस जंगल में सबसे ईमानदार पक्षी रानू चिड़िया के अलावा कोई नहीं है। वो मेहनती और भरोसेमंद है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कालू भाई। रानू चिड़िया से ईमानदार कोई नहीं है। रानू चिड़िया के बारे में हम सब यही कहेंगे कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी रानू चिड़िया है। अच्छा तो ठीक है पक्षियों, मैं रानू चिड़िया के पास चला जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। फिर बाद में तुम सबसे मिलता हूँ। ये कहकर भूरा चिड़ा एक बड़ी सी टोकरी में बहुत सारी गाजर लेकर रानू चिड़िया के पास चला जाता है और फिर चिड़िया के पास जाकर वह बोलता है, जंगल के सारे पक्षी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद पक्षी तुमसे ज्यादा कोई नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। अच्छा भूरे भाई, तो फिर बताइए आप मेरे पास किस काम से आए हो? रानू चिड़िया, मुझे तुम्हारे पास अपनी ये गाजर रखनी है। मुझे एक काम से दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है और फिर मैं वहाँ से आकर अपनी गाजर की फसल लगाऊंगा, परंतु जब तक ये गाजर मैं तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। मुझे पूरी जंगल में किसी और पक्षी पर भरोसा नहीं है, परंतु तुम पर है। इसलिए मैं अपनी ये सारी गाजर तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। क्या तुम ये गाजर अपने पास रखोगी? क्यों नहीं भूरे भाई, मैं सब पक्षियों की कीमती चीजें अपने पास रखती हूँ। आपकी गाजर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर चले जाइए। वैसे आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? दूसरे जंगल बस ज्यादा दिनों के लिए नहीं, 4-5 दिनों के लिए जा रहा हूँ। 5 दिनों के बाद मैं वापस अपने जंगल आ जाऊंगा। लेकिन हाँ रानू चिड़िया, अगर तुमने लालच में आकर मेरी सारी गाजर पर अपना कब्जा कर लिया तो मैं तुम्हें चील महाराज के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। पहली बार आप अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास रखवा रहे हैं, इसलिए आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, परंतु आप बेफिक्र होकर दूसरे जंगल जाइए। आपकी गाजर का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। भरोसा कर रहा हूँ, पर मेरा भरोसा तोड़ना मत। मैं अब जा रहा हूँ, तुम मेरी गाजर का ध्यान रखना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इतना बोलकर भूरा चिड़ा वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया और सारे पक्षी जमा होकर बातें कर रहे होते हैं। कितने दिन हो गए ठंड में गाजर का हलवा नहीं खाया है। हाँ, और कितने दिन हो गए हम सब एक साथ बैठकर भोजन नहीं किए हैं। आप लोग सही कह रहे हो, हम लोग गाजर के हलवे का कोई जुगाड़ करते हैं। मेरा भी गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं भी यही सोच रही थी कि हम सबको एक साथ दावत किए कितने दिन हो गए, इसलिए आज मैं सब पक्षियों को ये बताने के लिए आई थी कि मैं कल पक्षियों की दावत अपने घोंसले में रखूंगी। अरे वाह रानू चिड़िया, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। कल तुम्हारी दावत में हम सब पक्षी तुम्हारे बने हुए भोजन को खाकर बहुत मजे उठाएंगे। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। मुझे कल की दावत के लिए भोजन भी तो जमा करना है ना। ये कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ देर तक रानू चिड़िया भोजन ढूंढती है। उसे एक पोटली भरकर बहुत सारा भोजन मिल जाता है और वह भोजन की पोटली अपने घोंसले में ले आती है। चलो, कल की दावत के लिए भोजन तो मिल गया, अब कोई भी चिंता नहीं है। और ये भूरे भाई की गाजर तो काफी ज्यादा महंगी लग रही हैं। कितनी बड़ी बड़ी और ताजा गाजर हैं। और फिर अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया बड़ी चिंता में सब पक्षियों को जमा करती है और उनसे कहती है, पक्षियों, जो मेरी दोस्त है ना, जो दूसरे जंगल में रहती है, वे काफी ज्यादा बीमार हो गई है। इसी कारण मुझे उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा। परंतु तुम सब उदास मत हो, दावत खत्म नहीं हुई है। कल मैंने अपने घोंसले में एक पोटली में भोजन रख दिया था, तो वह भोजन आपस में मिल बांट कर खा लेना।
और तुम सब मेरा इंतजार मत करना, मुझे आते आते रात भी हो सकती है। परंतु रानो चिड़िया, तुम्हारे बिना दावत में हम सबको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हाँ रानो बहन, हम सबको अच्छा नहीं लगेगा, आप दावत करके चले जाना। परंतु मिट्टू भाई, दावत से ज्यादा मुझे मेरे दोस्त को देखना जरूरी है, इसलिए मैं निकलती हूँ अभी। ये कहकर रानो चिड़िया दूसरे जंगल अपनी दोस्त को देखने के लिए चली जाती और फिर कालू कौवा और सभी पक्षी रानो चिड़िया के घोंसले में पहुंच जाते हैं। अरे भाई, रानो चिड़िया के घोंसले में तो भोजन की कोई भी पोटली नहीं है, बस ये गाजर की टोकरी है। शायद रानो चिड़िया इन गाजरों की ही बात कर रही होगी। आज तो गाजर का हलवा बनाकर खाएंगे, ठंड के मौसम में गाजर के हलवे का मजा आ जाएगा। फिर कालू कौवा, गौरी कौवी और मिट्टू तोता सभी भूरे चिड़े के गाजर को रानो चिड़िया का भोजन समझकर वहाँ से ले जाते हैं। कालू कौवे को भोजन की पोटली इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कुछ ही देर पहले हवा के कारण पोटली जमीन पर आकर गिर पड़ी थी और फिर गौरी कौवी उन गाजर से गाजर का हलवा बना देती है और सभी पक्षी खूब मजे से गाजर का हलवा खाने लगते हैं। फिर शाम को रानो चिड़िया अपने घोंसले में आती है। वह देखती है कि भूरे चिड़े के गाजर नहीं है और वह परेशान होने लगती है। फिर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने भूरे भाई की गाजर यहीं रखी थी, अब नहीं मिल रही है। लगता है सभी पक्षियों ने भूरे भाई की गाजर खा ली है। अब वो आएंगे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे, मैं क्या करूं? हे भगवान। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भूरा चिड़ा वापस आकर रानो चिड़िया से अपनी गाजर मांगता है। रानो चिड़िया, कहाँ हो? मैं आ गया हूँ, मेरी गाजर दो, मुझे अभी निकलना है। फिर खेतों में गाजर भी तो बोना है। आप आ गए भूरे भाई, मुझे आपसे माफी मांगनी है। माफी? किस बात की मांगनी है? मैंने कुछ दिन पहले अपने घर में दावत रखी थी और उसी समय मेरी दोस्त बीमार पड़ गई, इसलिए मैं दूसरे जंगल चली गई थी और फिर जंगल के सभी पक्षी मेरे यहाँ दावत करने आए थे, लेकिन वह लोग गलती से आपकी गाजर बनाकर खा गए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारे भरोसे गाजर छोड़ी थी, तुमने मेरी गाजर दावत में बांट दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। देखिए भाई, मैं आपकी गाजर वापस कर दूंगी। मैं दिन रात मेहनत करके आपकी गाजर वापस कर दूंगी, आप चिंता ना करें, मुझे कोई सजा भी ना दें। ठीक है, इस बार मैं तुम पर आखिरी बार भरोसा कर रहा हूँ। अगर इस बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं तुम्हें चील महाराज के पास ले जाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। भूरा चिड़ा इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया उस दिन से कड़ी मेहनत करके भूरे चिड़े को गाजर दे देती है। इस बार तो मैंने कैसे भी करके भूरे चिड़े को गाजर वापस दे दी, पर मैं अगली बार कभी किसी को दावत के लिए अपने घोंसले में नहीं बुलाऊंगी। फिर रानो चिड़िया कभी किसी को अपने घोंसले में नहीं बुलाती और अपनी जिंदगी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जीने लगती है।